शुक्रवार 28 मार्च 2025 म्यांमार और थाईलैंड में किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। एक भयानक भूकंप रिक्टर पैमाने पर 7.7 की तीव्रता के साथ म्यांमार के मांडले के पास धरती को चीरता हुआ निकला। झटके सैकड़ों मील दूर तक महसूस किए गए, जिससे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दहशत फैल गई। ये कोई मामूली झटका नहीं था, ये बहुत बड़ी आपदा थी। इसका केंद्र ऐतिहासिक शहर मांडले के पास लाखों लोगों को सीधे तबाही के रास्ते में डाल दिया। कुछ प्राचीन और कुछ निर्माणाधीन इमारतें भूकंप के बल के नीचे ढह गईं। पुल, जो समुदायों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण जीवन रेखाएं थे, टूट गए और ढह गए, जिससे परिवहन मार्ग बंद हो गए। थाईलैंड में घनी आबादी और पुरानी बुनियादी ढांचे की चुनौतियों से जूझ रहा बैंकॉक शहर इस आपदा से अचानक घिर गया। भूकंप के झटके हालांकि म्यांमार की तुलना में कम तीव्र थे, फिर भी तबाही मचाने के लिए काफी शक्तिशाली थे। प्रतिष्ठित चतुचक मार्केट के पास निर्माणाधीन एक 30 मंजिला इमारत आपदा का प्रतीक बन गई। मुड़ी हुई धातु और कंक्रीट के ढेर में गिर गई। शुरुआती भूकंप तो बस शुरुआत थी। कई आफ्टर शॉक, जिनमें से कुछ पहले भूकंप जितने ही शक्तिशाली थे, पूरे दिन इस क्षेत्र को हिलाते रहे, जिससे आतंक बढ़ता गया और शुरुआती बचाव प्रयास बाधित हुए। धरती कांपना बंद नहीं कर रही थी और हर झटके के साथ जीवित बचे लोगों को खोजने की उम्मीद कम होती जा रही थी। जैसे ही धूल जमी और शुरुआती झटका कम हुआ, आपदा का असली पैमाना सामने आने लगा और यह बहुत भयानक था। म्यांमार में मरने वालों की संख्या भयानक गति से बढ़ी। शुरुआती रिपोर्टों में सैकड़ों लोगों के मारे जाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे बचाव कर्मी ढही हुई इमारतों और घरों के मलबे से खुदाई करते गए, यह संख्या बढ़ती गई। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक भयानक तस्वीर पेश की, जिसमें अनुमान लगाया गया कि मरने वालों की संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है। वर्षों की राजनीतिक उथल पुथल और सीमित संसाधनों से पहले से ही तनावग्रस्त अस्पताल घायलों से भर गए। मलबे से निकाले गए लोगों की कहानियां कुछ भयानक चोटों के साथ सामने आने लगीं, जो आपदा की मानवीय कीमत की एक झलक पेश करती है। एक आदमी जो 12 घंटे से अधिक समय तक अपने ढहे हुए घर के मलबे के नीचे फंसा रहा, जीवित पाया गया। जीवन से चिपका हुआ था, लेकिन उसके पैरों में गंभीर चोटें थीं। उसकी कहानी चमत्कारी होते हुए भी उन हजारों लोगों की कठोर याद दिलाती है जो इतने भाग्यशाली नहीं थे। थाईलैंड में शुरुआती दहशत ने एक निराशाजनक वास्तविकता का रूप ले लिया। जबकि मरने वालों की संख्या म्यांमार की तुलना में काफी कम थी, संरचनात्मक क्षति व्यापक थी। चतुचक मार्केट के पास ढही हुई इमारत आपदा का एक दुखद प्रतीक बन गई। एक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में हमेशा मौजूद खतरे की एक गंभीर याद दिलाती है। इंजीनियर और निरीक्षक पूरे शहर में फैल गए, क्षति का आकलन किया और इमारतों को उनकी सुरक्षा के आधार पर टैग किया। घड़ी की सुइयां चल रही थीं। हर गुजरते घंटे के साथ मलबे के नीचे फंसे लोगों के जीवित मिलने की संभावना कम होती जा रही थी। बचाव कर्मी, जिनमें से कई स्वयंसेवक थे, एड्रेनालाइन और एक हताश उम्मीद से प्रेरित होकर अथक परिश्रम करते रहे, लेकिन उनके सामने एक भारी काम था। विनाश का विशाल पैमाना चौंका देने वाला था और संसाधन बहुत अपर्याप्त थे। अकल्पनीय त्रासदी के बीच आशा की एक किरण उभरी। जैसे ही विनाशकारी भूकंप की खबर फैली, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने समर्थन की झड़ी लगा दी। संयुक्त राष्ट्र, जिसकी अक्सर आपदाओं के प्रति धीमी प्रतिक्रिया के लिए आलोचना की जाती है, ने तेजी से काम किया। आपातकालीन राहत कोष में $5 मिलियन आवंटित किए। यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित सहायता एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों ने अपने संसाधन जुटाए। प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति, ट्रॉमा किट और विशेषज्ञों की टीमों को भेजा। म्यांमार का करीबी सहयोगी चीन प्रतिक्रिया देने वाले पहले देशों में से एक था, जिसने उन्नत खोज और बचाव उपकरणों से लैस एक 87 सदस्यीय बचाव दल भेजा, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, ड्रोन और मलबे के नीचे फंसे जीवित बचे लोगों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित खोजी कुत्ते शामिल थे। रूस ने भी 120 बचाव दल और महत्वपूर्ण आपूर्ति से लदे 2 विमान भेजे। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले भारत ने भी खोज और बचाव दल, चिकित्सा कर्मी और आवश्यक सहायता भेजी। लेकिन यह केवल अंतर्राष्ट्रीय सहायता ही नहीं थी जिसने आशा की किरण जगाई। तबाही के बीच
अविश्वसनीय साहस और निस्वार्थता की कहानियां सामने आने लगी। स्थानीय समुदाय, जो अक्सर ऐसी आपदाओं में सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हैं, एक साथ रैली करते हैं। जो उनके पास थोड़ा बहुत भोजन, पानी और आश्रय होता है, उसे साझा करते हैं। डॉक्टरों और नर्सों ने 24 घंटे काम किया, टेंट और स्कूल के मैदानों में स्थापित अस्थायी क्लिनिकों में घायलों की देखभाल की। जैसे ही शुरुआती बचाव प्रयासों ने गति पकड़ी, आफ्टरशॉक इस क्षेत्र को हिलाते रहे। ये झटके, जिनमें से कुछ रिक्टर पैमाने पर 6-7 तक दर्ज किए गए, ने बचाव प्रयासों में बाधा डाली और पहले से ही कमजोर संरचनाओं को और नुकसान पहुंचाया। ऐसा लग रहा था कि धरती हिलती रहेगी, पृथ्वी की कच्ची शक्ति और मानव जीवन की नाजुकता की निरंतर याद दिलाती रहेगी। ठीक होने का रास्ता लंबा और कठिन होने का वादा करता था। म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद पहले से ही नाजुक राजनीतिक स्थिति ने राहत प्रयासों को और जटिल बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति अपने अविश्वास के लिए जाना जाने वाला सत्तारूढ़ झुंडा खुद को मदद की अपील करने की असामान्य स्थिति में पाया। हालांकि प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच एक चुनौती बनी रही। क्षतिग्रस्त सड़कों, गिरी हुई संचार लाइनों और सेना और जातीय सशस्त्र समूहों के बीच चल रहे संघर्ष ने सहायता वितरण में बाधा डाली। चुनौतियों के बावजूद मानवीय भावना बनी रही। अपने बिखरे हुए जीवन के टुकड़ों को उठाकर बचे लोगों ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया। अंतर्राष्ट्रीय सहायता का प्रवाह, जबकि आवश्यकता के पैमाने की तुलना में एक बूंद के समान था, आशा की जीवन रेखा प्रदान करता था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का ध्यान अनिवार्य रूप से अन्य संकटों की ओर जाएगा, म्यांमार और थाईलैंड के लोगों को अपने जीवन और समुदायों के पुनर्निर्माण के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। भूकंप भले ही कुछ मिनट तक चला हो, लेकिन इसका असर आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा।